फिक्र मत करे साहब। कितने आदमी जा रहे हैं? हम 20 जन हैं और वो अकेला। अकल है क्या तुम्हें? सब लोग मर जाओगे। बोला था 50 आदमी लेकर जाओ। अरे साहब हम लोग 20 जन हैं और वो अकेला है। अकेला है लेकिन असली मर्द है। अरे भाई हम लोग भी तो मर्द है भाई। क्या? हाँ भाई। तेरे जैसे मर्द का सर तलवार से उड़ा देता है वो। असली मर्द है वो। लकीर के इस पार मौत है। पैर है ये सोचकर अगर इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो साले एक एक को जान से मार डालूं। ये मेरा एरिया है। तू बैंगलोर से आया, क्या उखाड़ लेगा रे तू किस एरिया का है मुझे नहीं पता। अगर ये घूम गया तो सबको एक ही तरह की मौत मिलती है। अगर दम है तो आगे बढ़कर दिखा। नहीं नहीं भाई, ये मामूली इंसान नहीं है। बदमाश, छोड़ साले। नहीं भाई, जिस तरह माता को बलि चढ़ाते ये उसी तरह सबकी बलि चढ़ा रहा है। अरे आना, बड़ा कदम। जो मेरे पास लड़ने आएगा वो आखिरी दम तक लड़ेगा और जो डर जाएगा उसको भी मेरी तलवार नहीं बख्शेगी। फोन। मर गया क्या? वो भाग रहा है साहब, वो भाग रहा है। भाग रहा है क्या? हाँ भाग रहा है साहब, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ए, चलो उसका पीछा करो। हेलो। शिवराम केस की सुनवाई करने वाले एक जज ने आत्महत्या कर ली। 2 जजों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या डायलॉग बोल रहा है? ये डायलॉग मुझे दोबारा सुनना है। रिवाइंड करूं क्या पिताजी? रिवाइंड करने की क्या जरूरत है, लाइट सुनते हैं ना। बात करने के लिए माइक नहीं है ना। लो बोलो बोलो जज साहब, बोलो ना। जब फैसला सुनाते हो तो तुम्हारे पीछे एक फोटो होती है। कौन सी फोटो? हाँ, राष्ट्रपिता गांधी बाबा की फोटो। उन्होंने एक बात कही थी, याद है तुम्हें? 100 दोषियों को सजा नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन निर्दोषों की लिस्ट पढ़ के सुना। जज की पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी बीवियां, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां और उनके पोता पोती, सबको मिलाकर पूरे 21 निर्दोष। कुल मिलाकर 21 लोग। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं वैसे 100 दोषियों को तो नहीं, लेकिन एक निर्दोष को जरूर बचाऊंगा और 21 निर्दोषों को नहीं मारूंगा। है ना जज साहब? तुम्हें दिख रहा है? क्या पिताजी? कल 10 बजे जज साहब का जजमेंट मुझे पता चल गया है। इसकी आंखों में दिख रहा है मुझे इसका जजमेंट। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या है? इतने दिन से ये तेरा घर है बोल के हमसे रेंट ले रही थी और वो तेरा चाचा है। हमारा सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दिया और हमें कितना मारा, बड़ों की इज्जत तक नहीं। देख कितना मारा है हमें, देख। ये सब तेरे लफड़े तूने पहले क्यों नहीं बताए? जवाब क्यों नहीं देती? हर रोज हमसे फीस भरना है, बुक लेना है, ये सब कह के पैसे लेती रही। छे, एक लड़की होकर ऐसे गंदे काम करती है। ये डैमेज और मेरा एडवांस कौन देगा बता? 1 हफ्ता आप इंतजार कीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। नहीं चलेगा, मुझे अभी के अभी चाहिए।
नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। सीधी तरह से मेरा पैसा दे दो। कितना? ये लो, एक हीरो आ गया। तू पैसा देगा? कितना? एडवांस 10,000 और इतने नुकसान का 15,000। ये ले पूरे 25,000 और जा यहाँ से जा। आज के बाद किसी को रेंट पे रूम मत देना। ये काफी पैसे वाला है, इसका हाथ पकड़ ले, सेटल हो जा। तुम्हें बोलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद तुम लोग चूकते नहीं हो। आइंदा अगर कहीं मुंह खोला तो जा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं आपके रूम में रहूंगा। रहने दो, आप मेरे चाचा को नहीं जानते। तुम्हारे चाचा जी मुझे नहीं जानते। मैं आपका रूम छोड़ रहा हूं। ठीक है, दिव्या को एक सहारे की जरूरत है, तुम उसके साथ हो तो अच्छी बात है। देखो उसने क्या किया है। दिव्या के पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक वो जिंदा थे उन लोगों ने दिव्या को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो दोनों एक हादसे में मारे गए। जब से वो कमीना, उसने सब कुछ हड़प लिया। अब इस मकान को हड़पने के चक्कर में है। देखा ना क्या किया, बेचारी कितना तकलीफ सह रही। इस दुनिया में किसी लड़की का अनाथ होना मतलब बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है अनाथ होकर। मैं बस 5 मिनट में सेट कर देती हूँ। कोई बात नहीं। कितनी हिम्मत है तुझमें? मैंने कितनी बार कहा था ये घर भाड़े पे मत। तो बीच में मत आ। तेरी भी एक बेटी है, लड़की है, इसलिए सिर्फ मैं बातचीत से ही समझा रहा हूँ। अब देख, दरवाजा बंद कर। छोड़ दो चाचा जी। कौन सी कोर्ट आज तुझे आकर पछाती है? देखता हूँ मैं। कौन है ये? कौन है? सामने आ, सामने आ। तू दिव्या का रिलेटिव है। मैंने सोचा तुझ में थोड़ी सी अच्छाई होगी, लेकिन उस अच्छाई को निकलने में कुछ तो बीच में आड़े आ रहा है। क्या है वो? क्या है वो? 10 जन तुम्हारे पीछे, इस हिम्मत से तू सब कुछ कर रहा है? निकालूंगा तेरे अंदर से अच्छाई को बाहर निकालूंगा। अगर तू सच में एक बाप की औलाद है तो अपने चेहरे पर यह हंसी और दिव्या पे अपना हाथ थोड़ी देर के लिए रख, थोड़ी देर के लिए। हंसी जा रही है। हाँ, ऐसे ही रहो। अगर दोबारा इस एरिया में आया तो तू नहीं सोचेगा कि यहां क्यों आया, बल्कि तू ये सोचेगा कि इस दुनिया में क्यों आया है। जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ बेटा? थोड़ी चोट लगी है, बस दर्द हो रहा है। खून निकल रहा है, रुको बैंडेज लेके आता हूँ। कोई बात नहीं,
मैंने किसी को जितना दुख दिया है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। सर, आपके पिताजी का केस डील करने के लिए कोई भी जज सामने नहीं आ रहा। इस वजह से वो 10 दिन में बाहर आ जाएंगे। लेकिन पिताजी ने 6 महीने जो नर्क की जिंदगी जी है, उस दौरान उन्होंने जो चाहा है वो मैं उन्हें बतौर तोहफा दूंगा। भाई, हमारे आदमी ने कलकत्ता में जो फोटो लिया ये है भाई। चाहे वो जहां कहीं भी हो, भुवनेश्वर, कनकपुर, कलकत्ता, कटक या पाताल में छुपा हो, ढूंढ निकालो से। ए विजय, चाहे तू कहीं भी छुप जा, मौत तुझे ढूंढ कर खत्म कर देगी। भाई, हम लोग जिसे ढूंढ रहे वो पेट्रोल में। सतिया, अपने आदमी को किसी ने मार दिया। वो इधर ही कहीं होगा। मार डालो उसे। मार डालो उसे। मार डालेंगे। चलो जल्दी। विजय, I love you, विजय। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करो। I love you, विजय। I love you, विजय। हेलो। सतिया को मार दिया भाई। कौन है वो? किसने मारा पता नहीं भाई। कैसे मारा? वार किया क्या? बदन पे एक खून का कतरा भी नहीं भाई। जैसे मुर्गी का गर्दन घुमाते हैं ऐसे घुमा डाल दिया भाई। वही है, वही है, यकीनन वही है। तुम लोग वही रोको, मैं अभी आ रहा हूँ। पूरे 8 महीने जेल की दीवारों को देखकर गुजारा और जेल से बाहर आते ही आपके दर्शन हुए। कैसा लग रहा है फादर? परम पिता के पुत्र की हैसियत से पूछ रहा हूं फादर, बताइए बताइए फादर, आप सिर्फ एक जान को बचाना चाहते हैं फादर, सिर्फ एक जान को। उसके लिए दूसरी कितनी जानों को दांव पर लगाएंगे? बताता हूँ, मुझे जो मालूम है बताता हूँ। हमें उसका पता लगाना होगा। अगर उसे पता चल गया कि हम कहाँ हैं, तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। भाई, हमारी तरफ से सब तैयारी हो चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। Your air countdown starts within 15 seconds. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तू मैं ठीक तो है बताता ना? मैंने इसे अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन ये मान नहीं रही। You? तुम ही समझा दो। You bastard! तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? तू रुक। ओह, इसके बदले तुझे नहीं पूछा इसलिए क्या? मुझे तो दोनों आइटम चलेगी। क्या बोला है?